हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो आप लोग को कुछ ज़्यादा ध्यान दे के इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, क्योंकि इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसका वेटेज भी ज़्यादा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और किस तरीके से इसका रिवीजन करना है मेरे पढ़ाने के बाद, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं NBN पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और स्टूडेंट्स, काफ़ी ध्यान से हम लोग इस चैप्टर को बारीकी से समझते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि 3 से 4 लेक्चर में चैप्टर ख़त्म हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड और शुरू करते हैं इसको। तो पहले क्या करना है आप सभी को, पहले आप सभी को मेरी नोट्स को पढ़ना है ध्यान से। और मेरी नोट्स को ध्यान से पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, इसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे। और ये इसके शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आप क्या करोगे, टेक्स्ट बुक पढ़ोगे। अब ये 3 काम जैसे आपने कर लिया ना, तो आपके लिए ये जो टेक्सटुअल क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन बैंक जो महाराष्ट्र बोर्ड के अपने टीचर ने प्रोवाइड किया है, आपके टीचर ने, उसको पढ़ोगे। देन आप इजीली इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि रीड टेक्स्ट बुक, मेक शॉर्ट नोट्स, read your basically textbook again, then solve the questions, textual question and question bank. So again आगे हम बढ़ते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर को। तो जैसा कि मैं बोलता हूँ कि जो सबसे अच्छे नोट्स होते हैं वो हमारे हैंड रिटन नोट्स होते हैं। जो प्रिंटेड चीज़ें होती हैं आपके दिमाग में कभी भी घर नहीं करती, मतलब कभी भी वो आपके दिमाग में जाएंगी नहीं। सो जो प्रिंटेड मटेरियल होता है उससे आप कम कोशिश करिए कि किसी भी चीज़ को पढ़ने की। और जब भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ें तो उसको मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपने बुक के अंदर नोट करते रहें। इस तरीके से आपका पूरा फोकस आपके चैप्टर पे बना रहेगा और आप बेसिकली जितना कंटेंट है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से ही लग रहा है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, तो इसमें हम 3 बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल्स होते क्या हैं भाई। अल्कोहल्स यही कौन सी वाला है भाई अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स का डेफिनेशन मैंने इधर लिखा है कि अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, हुज मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोक्सी ग्रुप। मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप से मेरा क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मेरा मतलब क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट हो। OH बचपन से आप देखते आ रहे हो कि जो अल्कोहल्स होते हैं उनके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और वो सेचुरेटेड, मतलब सेचुरेटेड और कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, ये कंडीशन है। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर बेसिकली OH ग्रुप जुड़ा हो। फिनॉल्स क्या होते हैं, जब किसी एरोमेटिक मतलब कोई चीज़ एरोमेटिक रिंग है या फिर एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड है, उसके अंदर जब OH ग्रुप लगता है तो उसको फिनॉल्स बोलते हैं। जैसे बेंजीन के साथ लगा है, इसको बोलेंगे फिनॉल। बट थोड़ा इधर लेम लैंग्वेज हो गया, और जो आप ज़्यादातर देखोगे ना उसमें आपको बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप जब भी प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम बोलेंगे फिनॉल। ये स्ट्रक्चर है फिनॉल का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। और ये हो गए फिनॉल, ये हो गए अल्कोहल। तो अल्कोहल आपका क्या था, अल्कोहल आपका था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट हो, उनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उनको हम बेसिकली बोलेंगे अल्कोहल। और जो भी एरोमेटिक रिंग, मतलब बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, एरोमेटिसिटी मतलब उसी में वो प्रेजेंट होती है, अगर उसके अंदर OH ग्रुप लगा है तो उसको फिनॉल बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, हम ईथर्स की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आगे हमारा आ गया ईथर। ईथर क्या होता है बेसिकली कि 2 एल्काइल ग्रुप या फिर 2 एराइल ग्रुप हो सकते हैं, या फिर एक एल्काइल और एक एराइल ग्रुप हो सकता है। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब एल्काइल ग्रुप होते हैं। और एराइल ग्रुप क्या होता है, बेसिकली बेंजीन होता है और बेंजीन होता है और भी कई सारे एराइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, बट ज़्यादातर आपको बेंजीन ही दिखेगा सब्सटीट्यूटेड हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जांपल हैं हमारी इसका जो मतलब कुछ नामकरण जो नोमेनक्लेचर होता है थोड़ा सा अलग होता है, इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे। इधर एक मैंने एग्जांपल दिया कि 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं और इन 2 मिथाइल ग्रुप का जो मतलब कंबाइनिंग का जो नाम बनना है उसका नाम है मिथॉक्सी मीथेन। इधर आपको एक बार ध्यान देनी पड़ेगी एक बार कि इसमें ऑक्सीजन एटम से दोनों जो बेसिकली अल्काइल ग्रुप हैं वो जुड़े हों। ये ईथर की मेन और जो सबसे
जो मतलब बोलेंगे प्रोमिनेंट क्या बोल सकते हैं कि प्रोमिनेंट फीचर है। देन हमें इधर मिथॉक्सी इथेन देखने को मिल रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि CH3 और ये मतलब मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप जुड़ा है एक दूसरे से थ्रू बेसिकली जो हमारा ये है ऑक्सीजन। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम। और ये हो गया हमारा, और ये आ गया। हम क्लासिफिकेशन पे अब आएंगे स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन कैसे होता है बेसिकली इन सब्सटेंस का, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन पहले हम लोग एल्कोहल्स का देखेंगे, किस बेसिस पे कि कितने नंबर ऑफ उनके पास OH है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ OH प्रेजेंट हैं उस आधार पे हम लोग देखेंगे, देखेंगे कि अल्कोहल कितने तरीके के होते हैं। तो मोनोहाइड्रिक मतलब एक ही बेसिकली OH प्रेजेंट रहेगा, जैसे इथेनॉल दिया है इधर। डाईहाइड्रिक हो सकता है, ट्राईहाइड्रिक हो सकता है, मतलब डाईहाइड्रिक में 2 OH प्रेजेंट रहेंगे, और जैसे इधर इसमें दिया 2 OH प्रेजेंट है। और ट्राईहाइड्रिक में 3 OH प्रेजेंट रहेंगे। और जो पॉलीहाइड्रिक होगा उसमें 3 से ज़्यादा OH प्रेजेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था हमारा। अब इधर एग्जांपल दिया, जैसे मोनोहाइड्रिक मतलब एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, और डाईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा कि 2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जैसे इथिलीन ग्लाइकोल दिया है। ट्राईहाइड्रिक में क्या होगा कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, जैसे इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और पॉलीहाइड्रिक में क्या होगा कि बेसिकली 3 से ज़्यादा क्या प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर OH प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और जो 3 ट्राईहाइड्रिक का एग्जांपल कौन सा है, ग्लिसरॉल है। और डाईहाइड्रिक का एग्जांपल क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल है। मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल इथेनॉल है। और ट्राईहाइड्रिक में बहुत सारे आ सकते हैं जो लॉन्ग चेन वाले क्या रहेंगे, एल्कोहल्स रहेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब हम आगे ही चल के ना मोनोहाइड्रिक के भी आगे चल के कुछ ब्रांचेस हो गए, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मोनोहाइड्रिक में अगर बेसिकली जो उनका हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है, अगर वो किसी भी एलाइलिक, मतलब देखो जैसे CH है। ठीक है, देखो CH है, अब CHOH होता है। ठीक है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, CHOH होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर ये CH ना CH3 मतलब दूसरे से जुड़ा हो। ठीक है, और मतलब अगर ये CH किसी दूसरे ग्रुप से जुड़ा हो, वो चाहे एल्काइल हो सकता है, मतलब सिंपली सेचुरेटेड हो सकता है, या फिर उसमें डबल बॉन्ड हो, मतलब एलाइलिक हो सकता है, या फिर बेंजीन रिंग जुड़ी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं sp3OH बॉन्डेड बेसिकली एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मतलब मेरा क्या है समझो स्टूडेंट्स, कि बेसिकली एक एल्कोहल है, जैसे एक एल्कोहल है, उसमें बेसिकली जो एल्कोहल OH ग्रुप है, ठीक है, वो किसी CH3 से जुड़ा हुआ है, CH2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये CH2 है ना स्टूडेंट्स, ये CH2 किसी भी ग्रुप मतलब CH2 और CH2 से जुड़ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर इसमें अगर ये आ जाएगा तो एलाइल बन जाएगा। और इसी में अगर मैं स्टूडेंट्स ना इधर ही अगर मैं बेंजीन जोड़ दूँ ना स्टूडेंट्स, सॉरी बेंजीन मेरा अच्छे से नहीं बनना है, CH2 और ठीक है, अरे क्या है, बन जा बेंजीन। ऑफलाइन में बोर्ड पे पढ़ाने का कुछ मीनिंग अलग होता है। तो बेंजाइलिक ग्रुप, तो ये आते हैं sp3OH बॉन्डेड में, क्योंकि ये जो एटम है ये बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये भी जो बेसिकली कनेक्टेड है वो भी sp3 से ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी स्टूडेंट्स, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि इसमें देखोगे एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है। एक सेकेंड मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करता हूँ क्या है। इसमें देखोगे एक कार्बन है, उससे ही बेसिकली OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक से
बेसिकली एक और कार्बन जुड़ा, एक से एक और कार्बन, एक से एक और कार्बन। तो हम लोग क्या, जब हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है तो हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स गिनते हैं। तो 1 2 3 4, मतलब 4 है, मतलब 1s 3p, मतलब sp3। तो ये sp3 है, इसीलिए बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स कि बेसिकली जो OH ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। और वो आगे वो कार्बन किसी से भी जुड़ सकता है, एलाइलिक से जुड़ सकता है, बेंजाइलिक से जुड़ सकता है, या फिर नॉर्मल एल्केली मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इससे भी जुड़ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स हम लोग किधर थे? हाँ इधर थे, तो आगे बढ़ते हैं। आगे चल के जो हम दूसरा ग्रुप हमने जो डिस्कस किया था वो स्टूडेंट्स था sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब जो इसमें जो ग्रुप रहेगा, देखो ये कार्बन, ये डिटेल में देखोगे ना, इसका अगर आप वो निकालोगे मोनोहाइड्रिक में, जो एक तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया और एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड आता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड में क्या रहता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो कार्बन रहेगा ना, जो OH ग्रुप से जुड़ा रहेगा कार्बन, वो बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। जैसे ये देखो इधर एग्जांपल दिया, इस कार्बन का मैं स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में बनाऊंगा इधर, ठीक है। तो आप देखो बस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, ये वाला जो चीज़ है इसका मैं जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये डबल बॉन्डेड इधर है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड होगा, एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, तो कुल मिला के 4 वैलेंसी हो गई। 1 2 3, मतलब सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने पे, मतलब 3 है तो क्या होगा, 1s होगा, 2p होगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक एल्कोहल। तो हमने मोनोहाइड्रिक विनाइलिक एल्कोहल को भी देख लिया, मोनोहाइड्रिक sp2 OH बॉन्डेड बेसिकली जो टाइप है मोनोहाइब्रिड का, उसको भी हम लोग देख लिया। आगे जो हमारा आता है बेसिकली जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक में हमने sp2 को देखा। अब sp2 के बाद sp2 के साथ ही sp3 को भी देखा, OH बॉन्डेड। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो मोनोहाइड्रिक में आता था उसमें भी 3 ग्रुप हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब ये किस आधार पे हैं, देखो कि ये बेसिकली जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ। अब आगे स्टूडेंट्स आप जब ध्यान दोगे ना, तो देखो कि ये जो CH2 है ये प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब ये सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसमें देखो 2 RR मतलब 2 अल्काइल ग्रुप या फिर 2 अराइल ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सेकेंडरी है। और ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए टर्सरी है। और इसमें जो OH लगा है इसीलिए उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं। तो हमने एक ब्रीफ वो पूरा ओवरव्यू ले लिया कि किस तरीके से अल्कोहल्स को क्लासिफाई किया गया है। और ये हम पूरे तरीके से देखेंगे कि अल्कोहल्स को नंबर ऑफ अल्कोहल कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हमने क्लासिफाई किया है। मोनो में हमने देख लिया इथेनॉल देख लिया, और डाई में हमने इथिलीन देख लिया, और ट्राई में हमने ग्लिसरॉल देख लिया, और पॉली में हमने एग्जांपल्स नहीं दी क्योंकि बहुत सारे पॉली प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे आप ग्लूकोज ही देखोगे तो भी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। तो ये सब आप आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है, उसी में आगे चल के कुछ और सारे हमने डिस्कस किए केसेस। जैसे कि एक केस हो सकता है कि जो हमारा बेसिकली मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो, जैसे ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब जिसकी 4 वैलेंसी हो, ठीक है, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो sp मतलब सिग्मा बॉन्डेड से, ठीक है। वो हमारा होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उससे OH ग्रुप जब जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp3 OH बॉन्डेड कार्बन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। अब यही केस sp2 में भी हो सकता है। अगर वो sp2 से OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं sp2 OH बॉन्डेड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जैसे हमने विनाइलिक अल्कोहल देख लिया था। अभी मोनोहाइड्रिक में ही 3 ग्रुप हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी मतलब प्राइमरी कार्बन हो से OH ग्रुप जुड़ा हो, मतलब वो बेसिकली जो कार्बन से जो OH जुड़ा है, वो जो कार्बन से OH जुड़ा है
ठीक है, जो कार्बन से OH जुड़ा है वो एक ही अल्काइल या फिर कोई भी ग्रुप से, एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो। ठीक है, इधर देखो 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा था इसलिए सेकेंडरी, 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बोलने देंगे टर्शरी। ठीक है, ये इधर तक आपको क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम नोमेनक्लेचर को देखेंगे। आप नोमेनक्लेचर स्टूडेंट्स आपने 11th में बहुत डिटेल में पढ़ा है सभी के बारे में। इसमें हम लोग थोड़ा सा जिस पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि आपको सारे रूल्स ऑलमोस्ट आते हैं, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से नेमिंग होती है। ठीक है, तो एल्कोहल का नेमिंग होता है OL लगा देते हैं, एल्केनॉल बना देते हैं, एल्किनॉल बना देते हैं और एल्काइनॉल बना देते हैं, जैसे इधर एल्केनॉल मैंने लिख दिया। ठीक है, ईथर जो होते हैं, ठीक है, और फिनॉल्स का क्या होता है, फिनॉल्स का बस फिनॉल्स के आगे जो सब्सटीट्यूएंट होता है उनका नाम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग एग्जाम्पल्स ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो ईथर का नाम होता है वो जैसे इधर मैंने एक्सप्लेन किया ROR, ईथर यही होता है। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्सीजन से 2 अल्काइल 2 अराइल ग्रुप जुड़े होंगे ईथर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया ईथर, और ईथर की नेमिंग जो होती है स्टूडेंट्स वो एल्कोक्सी एल्केन के रूप में होती है। और इसमें एल्कोक्सी कौन बनेगा, जो बेसिकली छोटा होगा, जो छोटा ग्रुप होगा उसको हम लोग एल्कोक्सी बना देंगे, मतलब सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे। और जो मेन चेन पेरेंट चेन जो बनेगा उसमें बेसिकली ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, मतलब ज़्यादा बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मतलब सब्स्टिट्यूएंट रहेगा वो छोटा रहेगा। ठीक है, छोटा, और उसको हम लोग नाम देंगे एल्कोक्सी। जो मेन चेन रहेगा वो बड़ा रहेगा, उसका नाम देंगे हम लोग अल्काइल ग्रुप। ठीक है, उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर के बारे में, और मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स। सो ये रहा स्टूडेंट्स, दिस इज़ दी पिक्चर। ये तो आपको अल्कोहल्स के बारे में दिया है। देखो इसमें बेसिकली एक ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, आप देख रहे हो मिथाइल के साथ OH जुड़ा हुआ है तो हम लोग क्या लिख देंगे, मिथेनॉल। इसमें इथेन के साथ जुड़ा है इथेनॉल, प्रोपेन के साथ जुड़ा है, स्ट्रेट चेन है मतलब प्रोपेन पहले नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है तो प्रोपेन 1ऑल। ठीक है, इसमें देखो ब्यूटेन आपको दिख रहा है, ब्यूटेन है 1 2 3 4, तो 4 है और सेकंड नंबर पे OH ग्रुप जुड़ा है सेकंड कार्बन से, तो इसका नाम आ जाएगा ब्यूटेन 2ऑल। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आप देखोगे तो कितना मेन चेन है, जो मेन चेन आप देखो सिलेक्ट करो 1 2 3, मतलब 3 कार्बन, और ये CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क कर रहा है। तो नंबर सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट है, और पहले पे OH ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा, और 3 कार्बन प्रेजेंट है। तो पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, जैसे हम लोग उन्हें पहले आयुपैक में पढ़ा हुआ है। आयुपैक अगर आयुपैक नोमेनक्लेचर आप नहीं पढ़े हो तो उसको पहले पढ़ लो, फिर ये चैप्टर पढ़ो, क्योंकि अगर अभी आपको 12th में आयुपैक अगर मैं सिखाने बैठूंगा तो फिर हो जाएगा, तो फिर काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम आएगा सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल, और 3 कार्बन मेन चेन में है तो इसको नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1ऑल। ठीक है, इधर 1 नहीं लिखा है, 1 हम लोग डिनोट भी नहीं, कभी कभी 1 को हम लोग डिनोट नहीं करते। ठीक है, इधर आप जैसे देख रहे हो 3 जो सबसे बड़ी चेन है वो 3 चेन की 3 कार्बन की है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। और दूसरे नंबर पे दोनों CH3 और OH दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो इसका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल एंड 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है पेरेंट चेन में, प्रोपेन 2ऑल। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, और CH3 CH2 दिया है, OH दिया है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं, तो मेन जो है हमारा पेरेंट चेन दो कार्बन्स का है तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। ठीक है, और बेसिकली कोई डबल बॉन्डेड नहीं है तो इसीलिए इसका नाम आ गया इथेन। और 1 और 2 पे दोनों पे OH है तो 1 2 डाई, और मतलब डाई जब 2 OH प्रेजेंट रहेंगे तो उनको बोलेंगे डायॉल, 3 प्रेजेंट होंगे तो ट्रायोल, 4 प्रेजेंट होंगे तो टेट्राऑल। ठीक है, और अभी इधर देखोगे तो हमारी जो मेन चेन में 3 कार्बन्स हैं और 3 कार्बन है तो इसका नाम आ जाएगा प्रोपेन, और तीनों पे प्रेजेंट है क्या, OH ग्रुप, तो प्रोपेन 1 पे प्रेजेंट है, 2 पे प्रेजेंट है और तीनों पे प्रेजेंट है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ठीक है, लास्ट में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान देना ज़्यादा पड़ेगा।
अब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें मालूम है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया तो इथीन हो गया। तो पहले हम लोग लिखेंगे कितने कार्बन है मेन चेन में, 4 कार्बन है, तो ब्यूट, और कितने नंबर पे है डबल बॉन्ड है, ब्यूट दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन होता है क्योंकि एल्केन में इन यूज़ करते हैं। और कितने नंबर पे हमारा अल्कोहल है, 1 नंबर पे, तो ब्यूट टू इन 1 ऑल। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर तक आपको एक्सप्लेन हो गया अल्कोहल के आयोपैक नेमिंग। ठीक है, और ये जो कॉमन नेम है इसको बेसिकली आपको याद ही करना होता है क्योंकि कॉमन नेम किसी भी रूल्स स्पेसिफिक रूल के हिसाब से नहीं। तो इसको एक बार देख लीजिए कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, इथिलीन ग्लाइकोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल और क्रोटोनाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए।